गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर हम लोग आ गए एक नए टॉपिक में। इस नए टॉपिक में हम लोग के पास साफ साफ दिख रहा है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर है क्या? देखिए, हम लोग इससे पहले चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा, सपोज करते हैं इसमें करंट फ्लो कर रहा, नहीं इसका फिगर थोड़ा दूसरा तरह का बनाते हैं, ठीक ना। ये सीधा डायग्राम नहीं बनाते, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। अगर ये करंट फ्लो कर रहा है, इसमें सपोज करते हैं इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। हम लोग यही मानते हैं करंट फ्लो कर रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। अब अगर इसको हम कहीं से मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर हम नॉर्थ पोल लगा देते हैं और यहाँ पर साउथ पोल लगा देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगेगा। चार्ज पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार्ज पार्टिकल ऐसे, ठीक है, मूव कर रहा है। तो ये फोर्स किधर बता रहा है? अंगूठा अंदर की ओर। मतलब ये जो वायर है, ये चार्ज पार्टिकल बाहर जाना चाहेगा, क्योंकि इसको छोड़ के नहीं जा सकता इस वायर को। ये इस तरह से, तो क्या करेगा, ये वायर अंदर की ओर ऐसे चला जाएगा, मूव कर जाएगा, जगह छोड़ देगा, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाने की कोशिश करेगा, उधर या इधर। तो इसका मतलब है कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं एक ठो, और इस तरह का डायग्राम आप लोग को हम दिखाते हैं, ये चार्ज कंडक्टर है और इसमें सपोज करते हैं हम इस तरह का कंडक्टर का फ्लो करा दिए, ठीक। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक कंडक्टर लिए हैं जिसमें कि हम करंट का फ्लो करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट में बी वेक्टर ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट एलिमेंट इधर, तो फोर्स किधर? मेरी ओर। दिख रहा है आप लोग को साफ साफ? फोर्स किधर? तो आपकी ओर, इस तरह का। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करते हैं, अगर इस पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो इधर हो जाता, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होता, करंट आईएल एलिमेंट इधर होता। तो देखिएगा एफ इक्वल टू जानते हैं क्यू भी क्रॉस बी, आप लोग सभी जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं क्यू के जगह पर इलेक्ट्रॉन, तो भी क्रॉस बी, हम लोग को इस तरह से एफ का वैल्यू मिलेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 बना के इसको हम रख लेते हैं। देखिए जब इक्वेशन 1 बना के रख लिए हैं, और मान लेते हैं स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का अपना वॉल्यूम होगा, जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से इसका एक यूनिट वॉल्यूम में मान लेते हैं स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो स्मॉल एन इक्वल्स टू पूरा का वॉल्यूम, पूरा का वॉल्यूम, और पूरा का वॉल्यूम को हम लोग लेते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू एल, सिलेंडर का 2 पाई आर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऐसे पाई आर स्क्वायर एल होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल जितना दूर तक हुआ, तो एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया ए इंटू एल, तो एन ए एल हो जाएगा। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पर? तो टोटल फोर्स होगा एन टाइम इस फोर्स का, एफ टोटल इक्वल टू एन टाइम ये गिवन फोर्स का। अब ये गिवन फोर्स का वैल्यू बैठाते हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा, गिवन फोर्स का वैल्यू बैठाएंगे तो हो जाएगा माइनस ई, कहाँ चली गया, एन पहले लिख लेना, सीधा एन का वैल्यू लिख दे क्या? किसी को दिक्कत तो नहीं ना होगा? सीधा वैल्यू बैठा दें हम। देखिए यहाँ पर हम क्या किए थे, एन ए डायरेक्ट बैठा दिए, एन के जगह पर एन ए एल, और एफ के जगह पर ये वाला माइनस ई वी डी क्रॉस बी, वी डी के ऊपर वेक्टर छूट गया, देखिए वी डी क्रॉस बी। अब क्या किए कि एन ई ए इसको लिख लिए और एल को अंदर डाल दिए वी डी के साथ। अब यहाँ पर एन ई ए एल वी डी को साथ साथ कर दिए इंटू बी क्रॉस। अब देखिए एल वी डी का मतलब क्या, करेंट इधर है, वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ पर देखिए वी को हम लोग रिप्लेस कर दिए थे किससे, तो वी डी से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, तो वी को वी डी कर दिए, तो वी डी क्रॉस बी कर दिए। अब माइनस एल, इलेक्ट्रॉन इधर और एल इधर, इसका मतलब है कि वी डी का अगर डायरेक्शन हम चेंज करते हैं उधर की ओर, तो एल के ऊपर वेक्टर चला जाएगा और वी डी सिर्फ वैल्यू में रह जाएगा। इधर इधर पॉजिटिव चार्ज का और निगेटिव चार्ज का स्पीड सेम होता है, तो वी डी इसमें हम लोग बदल दिए और एल क्रॉस एल वेक्टर ले लिए इधर की ओर का, तो वी डी एल क्रॉस बी, वी डी को बाहर निकाल दिए, एन ई ए वी डी एल क्रॉस बी। अब एन ई ए वी डी का हम लोग जानते हैं आई होता है, हम लोग पढ़ चुके पहले, एन ई ए वी डी इक्वल टू आई, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो इसके ऊपर आई बैठा दी, आई एल क्रॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना। ये जो फार्मूला आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए या किसी चीज़ का, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ किसी को कुछ पूछना है तो देख सकते हैं, देखिए एफ टोटल एन को मल्टीप्लाई कर दिए, एक ठो पर इतना फोर्स लग रहा था, तो पूरा इलेक्ट्रॉन पर कितना लग पाया, पूरा इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल ली है, उसका क्या किया, उससे पूरा फोर्स कितना लग जाता है, एक पर उतना, तो उतना इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए, एन का वैल्यू एफ का वैल्यू बैठा दिए, इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस किए, वी से वेलोसिटी को वी डी कर दिए, फिर एन ई ए माइनस एल वी डी क्रॉस बी यूज़ किए,
एल को अंदर डाल दिए, ठीक ना, एन ई ए, ई को बाहर निकालिए यहाँ से, एन ई माइनस एल कर दिए, माइनस एल वी डी को एक साथ किए, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो इसको चेंज किए तो वेक्टर इसमें चढ़ा दिए और इसको स्केलर बना दिए, तो वी डी एल हो गया, तो निगेटिव साइन चला गया, तो एन ई ए जस का तस वी डी एल क्रॉस बी, वी डी को बाहर निकाले, एन ई ए वी डी, उसके ऊपर आई बैठाएं, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब देखिए यहाँ पर हम एफ टोटल निकाल लिए, अब ई तो आ गया क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब एफ इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड में, तो आई एल बी इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं बी आई एल, बिल, ठीक ना, बिल साइन थीटा, एफ इक्वल्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल याद रखिएगा, बिल, बिल साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर केसेस बन जाएगा, अब केस 1 जब थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 हो, 180 दोनों क्या ले रहे हैं, क्या कि साइन थीटा पर बात कर रहे हैं, ये किसके किसके बीच में, तो एल क्रॉस बी था ना, तो एल और बी के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में, तो एल और बी के बीच में, मतलब एल ऐसे और बी हम मेरे पास ऐसे हम लिए थे, तो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि एल और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, एल और बी, तो 0 और इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा 0, तो फोर्स कितना लगेगा कंडक्टर पे 0। केस 2 में आते हैं, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, केस 2 में अगर 90 डिग्री हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन 1 हो जाता है 90, साइन 90 मेरे पास हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो इसको भूल जाते हैं, तो ई होता है मैक्सिमम फोर्स, कब, जब बी ऐसे और एल ऐसे, जो हम फिगर में बनाए थे उसमें हम लोग बी ऐसे लिए थे और एल ऐसे लिए थे, ठीक ना, और इस समय मेरे पास मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्या लगेगा एफ, तो बिल लगेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? इसमें अगर हमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन में बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एफ, ये अगर निकालना है तो फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कीजिएगा, चार्ज पार्टिकल इधर, बी इधर, तो फोर्स इधर, ठीक ना, बी हम लोग इधर किए हैं, चार्ज पार्टिकल इधर, तो फोर्स इधर, ठीक है, इधर की ओर ये डेविएट होगा, मतलब पूरा का पूरा जो कंडक्टर था आपका, मतलब इसको आई कर देते हैं, पूरा का पूरा कंडक्टर जो था सो बाहर की ओर आ गया, हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब इसमें एक तो अगला टॉपिक में आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक क्या है कि हम तो एक वायर में काम किए, ऐसा हो सकता है, संभावना है कि 2 ठो वायर हो, एक 2 वायर हो, ऐसा हो, दोनों में करंट फ्लो कर रहा, अगल बगल है, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है। अब आप जानते हैं कि कभी भी चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है या किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मतलब ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज, ये कंडक्टर आया और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर आया। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर का आना, इसका मतलब फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। देखिए कैसे, हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं सिंपल, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो इसके कारण अगर हम ऐसे करते हैं करंट ऊपर, तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, ठीक, इस तरह से चलेगा, इसका मतलब इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इस पर टेंजेंट B1 ऐसे होगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे, ठीक ना, करंट इधर, तो ऐसे घूमेगा, तो B1 किधर, अंदर की ओर, इसमें देखिए, इसमें करंट ऊपर, करंट, हम लोग करंट का बात करेंगे, करंट ऊपर, ठीक है, ये करंट बता रहा, ये B अंदर की ओर, B यहाँ पर दिए हैं अंदर की ओर, क्रॉस अंदर की ओर, तो फोर्स किधर, अंगूठा किधर बता रहा, फोर्स इधर की ओर, ध्यान रखिएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। ये हम लोग काम किए किससे, करेंट इधर, दोनों में I1 मान लेते, इसमें I2 करंट है और इसमें I1 करंट है, अलग अलग है, तो फोर्स किधर की ओर, F1, फोर्स इधर की ओर, ऐसे लिख देते हैं इसको, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कंडक्टर 2 पर F21 का डायरेक्शन किधर आया, डायरेक्शन आया इधर की ओर, अंदर की ओर। अब यही काम इससे करते हैं, इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, देखिएगा ऐसे, इसका मतलब इसमें बाहर की ओर, ठीक है ना, इस तरह से, मतलब यहाँ पर कैसे होगा, तो ऐसे होगा बाहर की ओर, मतलब B कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। अब देखिएगा, अब इसके बारे में बात करेंगे, इसमें I1 करंट किधर है, ऊपर, B किधर है, आपकी ओर, B
करेंट, तो फोर्स किधर, इधर की ओर, तो इस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, ए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये हम लोग जानते हैं कि ये न्यूटन के थर्ड रूल को फॉलो करता है कि फोर्स दोनों इक्वल अपोजिट होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रूव भी कर देंगे, लेकिन फोर्स किधर होगा, अंदर की ओर, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। याद रखिएगा, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें, ये बी है, B2, ठीक ना, 2 के कारण हम लोग इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। यही जब इस तरह का रहता उल्टा, तो इसका भी बनाते हम लोग, तो ऐसे बनता, फिर इसका बनाते तो ऐसे बनता, उस समय हमारा जो फोर्स आता वो इसमें बाहर की ओर और इसमें भी बाहर की ओर, तो दोनों में क्या होता, रिपल्सन। आप लोग निकाल लीजिएगा, इसमें देखिए करेंट I1 ऊपर की ओर और करेंट I2 नीचे की ओर, डायरेक्शन अलग है, तो जब दो वायर में करेंट का डायरेक्शन उल्टा हो तो रिपल्सन होगा, दोनों दूर दूर फेंकाएगा, और जब दो वायर में करंट का डायरेक्शन सेम हो तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों सटने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरह का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट आपका। अब हम खाली फार्मूला इसका को ध्यान देंगे कि फार्मूला में क्या कहता है, ठीक ना, फार्मूला एक तो देख लेते हैं इस पर। देखिए फोर्स 2-1 का वैल्यू निकाले हैं, फोर्स 2-1, फोर्स के हम लोग जान गए BIL बिल साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर किस पर निकाल रहे हैं, I2 पर, तो I2 B इसका है तो B1, लेंथ दोनों का L ही रखे हैं, इसका भी लेंथ मान लेते हैं L है, इसका भी लेंथ L है, तो L यूज़ किए हैं, तो I2 L B1 साइन 90 की वैल्यू 1 खत्म हो गया। I2 L B1 हम लोग जानते हैं किसी भी वायर के कारण, कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट I1 बाई 2πr, म्यू नॉट I बाई 2πr, तो ये I1 है, I1 के कारण I2 पर निकाल रहे हैं, तो B तो इसी के कारण ना होगा, तो म्यू नॉट I1 बाई 2πr, तो इसको सेट करते हैं म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr इंटू L। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, F12 निकाल सकते हैं, तो फिर हो जाएगा क्या 12, तो I1 L B2 साइन 90, फिर साइन 91 हो गया, I1 L B2 हो जाएगा आपका म्यू नॉट I2 बाई 2πr, तो इसको फिर सेट करते हैं म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr इंटू L। देखिए F12 इक्वल्स टू F21 आया, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक ना, इक्वल और अपोजिट होगा, तो मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में दोनों ही इक्वल होगा, इसका मतलब है न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा, डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए F12 इक्वल्स टू माइनस F21, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, तो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ऑब्वियस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ फोर्स के तीसरे नियम को ये फॉलो करता है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे एक और टॉपिक देखते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। देखिए जरूर, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक आप लोग इतना दूर तक समझिए, तब तक टेक केयर, बाय बाय, ओके।